भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत से पौराणिक एवं सांस्कृतिक स्थल मौजूद है। इन महत्वपूर्ण स्थलों में चार धाम तथा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और देवी के 51 शक्तिपीठ बहुत प्रसिद्ध है। भारत में चार धाम यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन में इन चार धामों की यात्रा जरूर करते हैं। उनका मानना है कि चार धाम की यात्रा करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है और व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है। इस सनातन इतिहास में हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से देवी देवताओं ने पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लिया, अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने से सांसारिक भवबंधन कट जाते हैं, आत्मा को नारायण में विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और जहां पर दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख चार धाम को माना जाता है। ये चार धाम भारत में अलग अलग दिशाओं में मौजूद है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। धार्मिक मान्यता है कि इन तीर्थों के दर्शन के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चार धामों का महत्व इतना ज्यादा है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन धामों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। समय समय पर इन चार धामों के कपाट बंद होते और खुलते हैं। ये चार धाम यात्रा दो प्रकार की है। इनमें है एक भारत की महत्वपूर्ण चार धाम यात्रा जो बड़ी यात्रा है और दूसरी है उत्तराखंड के छोटा चार धाम यात्रा। उत्तराखंड के चार धामों के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सम्मिलित किया गया है। गंगोत्री उत्तराखंड में वह स्थान जहां से गंगा नदी निकलती है उसे गंगोत्री धाम कहा जाता है। यह गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तर काशी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि दशरथ के वंशज महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा, जिसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष घोर तपस्या की। ये धाम हिमालय पर्वत पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए लोग गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश जाकर तीर्थ धाम की यात्रा को सफल करते हैं। दूसरा धाम है यमुनोत्री। उत्तराखंड कावड़ स्थल जहां से यमुना का उगम होता है उसे यमुनोत्री नाम से जाना जाता है, जो कालिंद पर्वत पर स्थित है। यहाँ से कालिंदी भी संज्ञा दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना भगवान सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री और उनके पुत्र यमराज की बहन है। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जो यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह तीर्थ धाम समुद्र तल से 4440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि यह स्थल कालिंद पर्वत पर है, इसलिए इसे कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यमुनोत्री के भीतर एक सूर्य कुंड स्थित है, जिसमें पानी का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा धाम है केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत के केदार पहाड़ी पर स्थित है, जो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। महाभारत कालीन मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में भीषण नरसंहार के प्रायश्चित्त को लेकर भगवान शिव से मिलना चाहते थे, तो उन्हें अंतिम समय में इसी केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित छोटा चार धाम में आखिरी धाम है। इस स्थल के साथ नर नारायण की तपस्या का इतिहास जुड़ा है। ये तो हो गए छोटा चार धाम, ये हो गई छोटे चार धाम की यात्रा। अब देखते हैं भारत के बड़े चार धाम, जिसे चार धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं भारत के बड़े चार धाम कौन से हैं। पूर्व में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है, पश्चिम में द्वारकाधीश मंदिर जो गुजरात में स्थित है, उत्तर में बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में और जबकि दक्षिण में रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में। ये चार धाम बड़े चार धाम है। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत में चार धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी धाम जो वैष्णव संप्रदाय द्वारा बनाया गया द्वापर युग का मंदिर माना जाता है। ये भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे स्थित है।
ये उड़ीसा राज्य में आकर्षण के केंद्र है। जगन्नाथपुरी मंदिर में कृष्ण के भाई बलराम और सुभद्रा बहन इनकी मूर्तियां है। जगन्नाथपुरी में केवल जो जन्म से हिंदू है वो ही प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी संप्रदाय के लोगों को यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर 17 बार आक्रमणकारियों ने हमले किए हैं, क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। इस मंदिर के साथ बहुत से ऐसे रहस्य भी जुड़े हैं जिससे इस मंदिर को अलौकिक माना जाता है। दूसरा धाम है द्वारकाधीश मंदिर। भारतीय 4 धामों में से दूसरा स्थान द्वारकाधीश मंदिर है, जो भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है। इस मंदिर को भगवान कृष्ण के अवतार के लिए बनाया गया है। गुजरात में स्थित समुद्र के तट पर द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। दरअसल इस स्थान पर बहुत सारे द्वार खुले हुए थे, जिसके कारण इसे द्वारिका की संज्ञा दी गई। लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद यह द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। उनका यह भी मानना है कि आज भी यह नगरी समुद्र के नीचे मौजूद है। तीसरा धाम बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम की स्थापना आद्य गुरु शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाहर का वातावरण तो बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा तप्त कुंड है जिसका जल बहुत ही गर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम जहाँ बनाया गया वहाँ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम एकलौता ऐसा धाम है जो उत्तराखंड स्थित 4 धाम यात्रा में भी आता है और भारत के बड़े 4 धाम यात्रा में भी आता है। रामेश्वरम मंदिर 4 धामों में सम्मिलित ये अंतिम स्थान भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह अंतिम धाम भगवान शिव से संबंधित है। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ यह रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने लंका जा रहे थे तो उस समय उन्होंने इस स्थान पर रुककर भगवान शिव की उपासना की और उनके लिए ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इसके बाद रामेश्वरम में उपस्थित होने के कारण इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर कहा गया। छोटा 4 धाम यात्रा में हमें 4 नदियों के दर्शन होते हैं, गंगा, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वही बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। चतुर्भुज मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। यहाँ पर अखंड दीप जलता है। केदारनाथ मंदिर केदार घाटी के 2 पहाड़ों के बीच है। भगवान केदारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग नहीं है। जिस तरह से बैल की पीठ होती है उस तरह से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। 4 धाम यात्रा करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, आयु में वृद्धि होती है। जब कोई भी तीर्थ यात्रा के लिए जाता है तो उसे पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने से व्यक्ति का शरीर पुष्ट हो जाता है। व्यक्ति को हर तरह की जल वायु का सामना करना होता है। इससे सेहत भी काफी अच्छी बनी रहती है। इस माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोगों, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि से परिचित होता है। बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते भी खोल लेता है। तीर्थ यात्रा के दौरान व्यक्ति को अलग अलग संस्कृति, धर्म, भाषा और भोजन का पता चलता है। यात्रा के दौरान व्यक्ति को अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिनके जरिए आप जान सकते हैं कि लोग और उनके विचार कैसे हैं। तीर्थ यात्रा जीवन में अनेक रंग भर देती है। 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को नए अनुभव होते हैं, स्मृतियाँ और सोच बढ़ती है। देश और धर्म के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। पुरोहितों से मिलकर अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। कहते हैं जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा कर ही लेनी चाहिए, वो चाहे छोटा 4 धाम यात्रा हो या बड़ी 4 धाम यात्रा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।